सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम, इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर पहले सभा को संबोधित कर वापस लौटे हैं और धौरहरा से सांसद और तीसरी बार मैदान में हैं रेखा वर्मा जी। प्रधानमंत्री जी ने जब सभा को संबोधित किया और आज का माहौल आपने देखा, तो इसके बाद आप क्या कहेंगी? देखिए, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी लोकसभा धौरहरा डिस्ट्रिक्ट दोनों सीतापुर और लखीमपुर की जनता जनार्दन को संबोधित किया है। हम सबका मार्गदर्शन किया है और हम सब लोगों को पूरे दोनों ज़िलों में और तीनों लोकसभा सीटों पे जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री जी ने मंच से जो है गोला गोकर्णनाथ के लिए और दुधवा नेशनल पार्क के लिए भी बात की है, किसानों की बात की है। इसके अलावा जब उनकी सरकार आएगी तो और क्या कुछ करना है वो भी बात की है और विपक्षियों के लिए आगाह करने वाली बात भी कही है। देखिए, 2014 के बाद जब से सरकार बनी, हम लोग निरंतर अपनी योजनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त कर रहे हैं, चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे युवाओं की हो, चाहे हमारी महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सशक्त करने की बात हो। हर विषय को लेकर हम लोग गंभीरता से चल रहे हैं और 10 साल में हमने बहुत काम किया है और आज इसीलिए एक परिवार को 9-9, 10-10 योजनाओं का लाभ मिला है। इसीलिए पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, आशीर्वाद दे रही है और सरकार बनेगी। मोदी जी ने कहा है 2047 का लक्ष्य हम सब लोगों ने निर्धारित किया है, उस ओर हम लोग बढ़ेंगे। रेखा जी, विशाल रैली के बाद अब क्या आपके मन में क्या विचार चल रहा है? जब आज रैली आपने देख ली, आप काफ़ी दिनों से आप प्रचार में जुटी होंगी, जब रैली में भीड़ उमड़ी और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया, उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगी? कैसा चुनाव हो गया आपका? देखिए, जब से हम लोग 14 में सरकार में आए हैं, निरंतर हम लोग जनता के बीच में ही रहे हैं। जनता के बीच में अपनी सरकार की योजनाएं, उपलब्धियां बताना, जनता को योजनाओं से जोड़ना, यही सब काम किया है। ये नहीं कि प्रत्याशी घोषित होने के बाद हम क्षेत्र में उतरे हों। तो लगातार हम लोगों ने 10 साल काम किया है और पूरे देश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी मिला और आपने लोगों में उत्साह देखा है कि किस तरह का गजब का उत्साह है लोगों में अपने प्रधानमंत्री जी से मिलने का, और सब परिवार है मोदी जी का, तो एक उत्साह, एक अच्छा माहौल है। पूरे देश में एक अच्छा वातावरण बना है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में। आखिरी सवाल मेरा, 14 और 19 के बाद कैसा चुनाव देख रही हैं ये, और खासकर जो विपक्षी दल के लोग हैं उनको अपने मुकाबले कैसा पा रही हैं? देखिए, विपक्ष का काम है, वो तो आएंगे प्रत्याशी के रूप में, लेकिन वास्तविक ये है कि 2014 के बाद निरंतर भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है और निरंतर बढ़त बनी हुई है। तो आज भी आपने देखा है जो जन सैलाब आज था, जिस तरह से उनमें उत्साह था, जिस तरह से मोदी जी ने मार्गदर्शन किया है हम लोगों का, जनता जनार्दन में इतना उत्साह है, तो आज भी बहुत अच्छा वातावरण है और पूरे देश में जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है उसको हम लोग प्राप्त करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में जो उत्साह देखने को मिला, उससे निश्चित तौर पर जो थकावट थी वो थकावट अब आपकी दूर हो चुकी है और आपका कहना है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर उत्साह देखने को मिलेगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अनूप रस्तोगी और कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।